तक इस नगरी में चारों ओर अंधेरे हैं, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी। क्या भी दस्तगीर मदद करे, क्या भी दस्तगीर मदद करे। दुश्मन के सर पर मौत खड़ी है, सर पर मौत खड़ी है, दुनिया जाग पड़ी है। आजादी के हर दुश्मन के सर पर मौत खड़ी है, सर पर मौत खड़ी है, दुनिया जाग पड़ी है। जब तक इस वादी में जुल्म सितम के डेरे हैं, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी। क्या भी दस्तगीर मदद करे, क्या भी दस्तगीर मदद। जब तक चंद लुटेरे मेरे वतन को घेरे हैं, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी। क्या भी दस्तगीर ये बेचती है क्या पाएगा, नहीं बनेगा खुद वक्त क्या बात है। जोर से आगे से आगे रास्ता खाली कर थोड़ा पीछे हो जाओ। तार पकड़ Commander in Chief, Jammu and Kashmir Operation Front, शहीद अशफाक मजीद वानी के सरबराह जनाब जावेद mir साहब, मुतल्लिका जहां बोर्ड सर्विस चेयरमैन जनाब आजम करावी साहब, इस सातवीं भर्ती के मौके पर शहीद मकबूल भट्ट की भर्ती के मौका पर जो जितनी बारिश हम पे पड़ सकती थी पड़ चुकी है। अब इससे ज्यादा बारिश भी बरसती रहे तो कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आप अपने जज्बात को गर्म रखें, तवाना रखें। ये मौका बार बार नहीं मिलता कि आज हमारी खुश नसीबी है कि आज आपके करीब वो नौजवान हाजी महमूद में मौजूद है जिससे शहीद क्राय के रास्ते पे चलते हुए, शहीद मकबूल भट्ट के रास्ते पे चलते हुए जिन चार नौजवानों ने रास्ते जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी मुजाहिमत को, सियासी जद्दोजहद को भट्ट साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसल्ला जद्दोजहद की शक्ल इख्तियार करने में अहम किरदार अदा किया। उन चार नौजवानों के काफिला सालार शहीद अशफाक मजीद वानी हम नहीं भटराए मौजूद नहीं। उनके बाद के कमांडर इन चीफ जावेद मिर साहब, डिप्टी कमांडर इन चीफ हमीद शेख साहब आज बिहार की उसी जेल
चाहता है जहाँ भट्ट साहब ने अपने आखिरी जान गुजारे, आज इन कीमती नौजवानों में से, रियासत के कीमती सरफरोशों में से, हक परस्तों में से, हुर्रियत पसंदों में से एक नौजवान जो इस वक्त JKTV के कमांडर इन चीफ है, जनाब जावेद mir आजाद हुकूमत के साथ हुकूमत से इस वक्त आपकी महफिल में तकरीर में मौजूद है। भट्ट साहब को सलाम पेश करने का इससे बड़ा एजाज आपको हमें हासिल नहीं हो सकता कि आज मकबूल भट्ट का हकीकी भारत यहाँ मौजूद है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। मकबूल चलाओ सजा है। भट्ट साहब की शपथ है 84 में उनकी शहादत के बाद खत्म नहीं हुई। ये कहकर तारीख में अमानुल्लाह खान कायद तहरीक को दे दिया है कि उन्होंने गुलाम नबी भट्ट साहब समेत रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर हक परस्तों से सरफरोशों से रास्ता करके इस मुसल्ला जबरदस्त को मुनज़्ज़म किया जिसके आज इस्लामाबाद से, लाहौर से, कई मकामात से जिसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही। आज जरूरत इस बात की है कि हम तो शबाब ये जगह में मौजूद मुजाहिद हुर्रियत पसंद अमानुल्लाह खान साहब की अजमत को सलाम पेश करें। आज जरूरत इस बात की है उनकी रफ्तार की काबिशों को सलाम पेश करे जो मुसीबतों में, जो सहुबतों में इस सफर को जारी रखे। आप 11 फरवरी गुज़श्ता साल भी यहाँ जमा थे, आप आज भी जमा है तो KSL वालों को, JKTV वालों को इस एक साल पर एक लम्हा के लिए नजर बना ले। बाहर देखने आपकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। आपसे शहीद बात नजीर करे कितने नामवर एरिया कमांडर सिंह के शहीद हो गए। आप देख ले मंजूर इस्लाम से कितने अहम एरिया कमांडर गिरफ्तार हो गए। सेक्टर ने जज मोहन ने ये कहा इतने बड़े पैदल प्रदर्शनों के बाद JKTV की कमर टूट गई है। मगर आप देखो कि कमांडर इन चीफ जावेद mir ने और उनके बाहिम्मत रफ्तार ने साबित करके दिया कि लिबरेशन फ्रंट का काफिला रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता, चुप नहीं सकता, सीधा साधा इंतजार पर एजाज की बजाय इतिहास पर एजाज। और उसे कहा कि चेयरमैन जनाब उनके आदमी था आज यहाँ मौजूद है जिनकी अपनी एक तारीख उनके रफ्तार यहाँ पर मौजूद है। तो लिहाजा आज पूरी कश्मीरी कौम को एक हो जाना चाहिए। आज सलाम पेश करता है लिबरेशन फ्रंट यहाँ पर शहीद, आज सलाम पेश करते हैं अपने भाई दोस्त फरज शहीद को, सज्जाद को, इन नौजवानों को जिन्होंने चुपौती के मकान पर जाकर मनोज सिंह साहब को अबूर किया। हम सबकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। हम सबसे यह तवक्को रखते हैं कि वो इसमें काम आए जबरदस्त इसकी मुआलमत न करें। अमानुल्लाह खान की लातें मत खेले, राजा मुजफ्फर की टांगें मत खेले, लिबरेशन फ्रंट पे टीचर मत उछाले। आए मिलजुल के हम लोग सब चले और इस काफिले को अपनी मंजिल पे पहुंचाए। जैसे मेरी बहन सकिया ने बात की, यही बात मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ। यही बात हम हर जगह कहते हैं। हमारा फलसफा सीधा साधा मुक्त करता है पाकिस्तान की दुश्मनी की। 10 करोड़ इस्लामिया ने पाकिस्तान की मुखालफत की, हम उनसे मोहब्बत करते, हमारे दिलों में कीना है, बग़्ज़ में मुखालफत तो हुकूमतों से होती रही है, होती रहेंगी। 10 करोड़ लोगों के मुनकर आलम इस्लामी, मिलत इस्लामी के मुनकर मगर एक बात कहते हैं सीधी सादी, जब आप ये बात कहते हो कि लबनान ये होगा, जब आप ये कहते हो अरब की होगा, जब आप ये कहते हो सऊदी अरब वालों का है, जब आप ये बात कहते हो शाम ये होता है, पाकिस्तान ये होता है, तुर्की होता है और खुद कहते हो पाकिस्तान ये होता है, तो फिर बताओ कश्मीरी क्या है? कश्मीरी क्या है? और कश्मीरियों की आजादी की तहरीक किसके हाथ में रहनी चाहिए? किसी ऑफिसर के हाथ में। लिबरेशन फ्रंट इस बात पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, डिक्टेशन देकर काम करने के लिए तैयार नहीं। लिबरेशन फ्रंट सरफरोशों का काफिला है जो जुर्रत के साथ अजीम फतेह में जो बात करता है, आपको हटाने को बात करता है, वही बात इस्लामाबाद जाकर भी करता है। इसको कोई नहीं करा सकता। इसके खिलाफ जितनी साजिशें हो रही वो बहुत हो चुकी। ये साजिशें आप हक हो जानी चाहिए ताकि हम यकसुई के साथ, लगन के साथ, इखलास के साथ भट्ट साहब के रास्ते पे चलते रहे। आजादी और खुदमुख्तारी की मंजिल की जाए बढ़ते रहे। जो लोग इस शदीद बारिश में
شعبائیں پہلے جہاں اس بارش میں گئی ہم ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میر صاحب سے بات کروں گا کہ وہ صحت سے تشریف لائیں اور مقبول جوارہ زندہ ہے، مقبول جوارہ زندہ ہے، بھٹ جوارہ زندہ ہے، یاسین جوارہ زندہ ہے، دیش جوارہ زندہ ہے، دیش جوارہ زندہ ہے، جاوید جوارہ زندہ ہے. بھٹ کی راہ پہ بھٹا ہے، بھٹ کی راہ پہ بھٹا ہے، جاوید کی راہ پہ بھٹا ہے. ابھی تو ہوگی روشنی بڑھے. یہ دھرتی مانگے آزادی، یہ بربت مانگے آزادی، یہ بیٹے مانگے آزادی، یہ دریا مانگے آزادی، یہ ویلے مانگے آزادی. اس بات کو نہ دے آزادی، ہر مولا دے دے آزادی، اپنے مانگے آزادی، آزادی آزادی. میں کوئی مدرس نہیں ہوں یا کوئی سیاستدان. میرا کام میدان سے ہے اور اس لیے میں آپ سے کچھ مختصر بات کہوں گا. محمد مقبول بھٹ کا رحمۃ اللہ علیہ جو کشمیر انویسٹمنٹ ہے جنہوں نے آزادی تحت جو کشمیر کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیشہ میں دکھایا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیری عوام کی دنیا کے لیے جو اس نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا اور اس کے بعد اس راستے پر جا کر ہم نے 1988 میں یہاں آ کر ہمیں بچھڑے ہوئے ہم وطن بھائیوں بہنوں اور دوستی سے مل کر مسلمان چیئرمین جناب مولانا خان صاحب اور وائس چیئرمین جناب راجہ محمد ظفر خان صاحب سے ہم نے میرے دوست نے پورا بارش کے بارے میں ہمیں خیالات کا اظہار کیا اور اس رجحان میں مجاہدین اور اس کے بعد مجاہدین جتنی غلامیوں سختیوں اور وہ حقوق کرتے ہوئے اپنے دیش تک میں پہنچے اور مجاہدین کا آنا جانا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد
90 में जब मैं बाहर अपने गिरजाल और मजलू का तो कुछ हालात को कुछ मुजाहिदीन हमारे पास आए और हमें यहाँ आने की सिर्फ दावत दी गई। जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ मैंने मुजाहिदीन की जो सुरक्षा देखी, मुजाहिद मेरे पास आए तो उन्होंने अपने सुरक्षा से आराम किया और मेरा दिल उनको देख के बहुत दुखी हो गया और मैंने सोचा अपने आप से कि जैसे कश्मीर का कोई महाराज नहीं है और मुजाहिदीन की सुरक्षा ऐसी थी कि जैसे वो भिखारी नजर आ रहे थे। लेकिन अब इंशाल्लाह हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और कामयाबी जल्दी हमारी कदम क्यों लेगी, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय समाज को कश्मीर से भागना होगा और कश्मीर आजाद होता ही रहेगा। तो मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ अपने मुजाहिदीन से जो मुझे तब्दील जिम्मेदार मुझे तब्दील